क्या आपको लगता है कि हमेशा सरल बनना और सबकी बातें मानना आपको सम्मान दिलाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही भूल कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है, दुनिया हमेशा उन्हें ही कुचलती है जो बहुत सीधे और मासूम होते हैं। चाणक्य ने कहा था कि वन में सबसे पहले सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं। आज का युग भी वैसा ही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुने और आपका लाभ न उठा सके, तो आपको अपने अंदर के मासूम बचपन को त्यागना होगा। आपको एक चालाकन व्यक्ति बनना होगा। आज हम बात करेंगे उन 8 नियमों की जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहला नियम है, अपनी शक्ति को पहचानिए और उसे व्यक्त कीजिए। मैकियावेली ने सिखाया था कि लोग आपका सम्मान करें या न करें, पर उन्हें आपके व्यक्तित्व से भय जरूर होना चाहिए। यह भय का अर्थ किसी को डराना नहीं, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाना है कि कोई आपको हल्के में न ले। इसके लिए सबसे आवश्यक है आपका शरीर। एक कमजोर तन हमेशा एक दबे हुए मन का संकेत है। जब आप परिश्रम करते हैं, कसरत करते हैं और अपने शरीर को लोहे जैसा बनाते हैं, तो आपका विश्वास स्वयं बढ़ जाता है। अपने तन को इतना मजबूत कीजिए कि आपकी चुप्पी भी सामने वाले को विचार करने पर विवश कर दे। दूसरा नियम है, कम बोलें और ज्यादा समझें। जो मनुष्य हर विषय पर अपना मुख खोलता है, वो अपने रहस्य खोने लगता है। मैकियावेली के अनुसार शक्ति उनके पास होती है जो पहले दूसरों को सुनते हैं और उनकी मानसिकता को परखते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी हर एक बात का मूल्य बढ़ जाता है। लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। कभी भी अपने मन का हाल किसी को मत बताइए, चाहे वो कितना भी निकट क्यों ना हो। शक्तिशाली मनुष्य हमेशा एक रहस्य बना रहता है। तीसरा नियम है, अपने भावों पर कब्जा। एक निर्बल व्यक्ति वही है जो क्रोध में अपना होश खो देता है या छोटी सी बात पर व्याकुल होने लगता है। रावण महाज्ञानी था, पर उसका विनाश तभी प्रारंभ हुआ जब उसने अपने क्रोध को अपनी बुद्धि पर हावी होने दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को पी जाता है और उसे अपनी ताकत बनाता है, वही असली शक्तिशाली है। अगर कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए, उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। चौथा नियम है, अपने लक्ष्य के लिए सख्त बनिए। संसार में वही लोग सफल होते हैं जो अपने उद्देश्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। अगर आप हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो आप कभी किसी के लिए विशिष्ट नहीं बन पाएंगे। अपने नियम स्वयं बनाइए और उनका पालन कीजिए। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी से पृथक कर दीजिए। एक शक्तिशाली मनुष्य वही है जो एकाकी चलने से नहीं घबराता। पांचवा नियम है, अपने ज्ञान को बढ़ाना। एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से कहीं बेहतर होता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात का मान रखें, तो आपके पास ठोस तर्क होने चाहिए। केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी स्वयं को परिपक्व बनाइए। हर नया दिन कुछ नया सीखने के लिए है। छठा नियम है, समय की कीमत समझना। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। सफल व्यक्ति कभी भी व्यर्थ की चर्चाओं में अपना समय नहीं गंवाते। वे जानते हैं कि समय ही असली धन है। अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाइए। जब आप समय का सम्मान करते हैं तो दुनिया आपका सम्मान करने लगती है। आलस्य को अपना शत्रु मानिए और निरंतर अपने कार्य में लीन रहिए। सातवां नियम है, कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करना। यदि आप एक बार किसी के सामने झुक जाते हैं तो लोग आपको बार बार झुकाने का प्रयास करेंगे। अपनी सीमाओं को पहचानिए। यदि कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसे तुरंत उत्तर दीजिए। विनम्रता अच्छी है, पर कायरता नहीं। अपनी गरिमा को कभी कम न होने दें, क्योंकि खोया हुआ सम्मान फिर कभी लौट कर नहीं आता। अंतिम नियम है, अंदर से शांत रहना पर बाहर से सतर्क रहना। एक कुशल शिकारी वही है जो अपनी आंखों को हमेशा खुला रखता है। अपने आस पास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें। कौन आपका हितैषी है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए है, ये समझना बहुत आवश्यक है। शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा अचूक होते हैं। अंत में बस इतना स्मरण रखें कि मासूमियत कोई उपहार नहीं है, ये एक भार है। इस मुखौटे को उतारिए और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। मैकियावेली, चाणक्य और इतिहास के हर महान व्यक्ति ने यही सिखाया है कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि उसे अर्जित करने से मिलता है। अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने शरीर को लोहा बनाइए और अपनी सोच को तीव्र कीजिए। धन्यवाद।